हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक शासनादेश आया है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट एक ऑर्डर आया है। ठीक क्या होता था जब यूपीपीएससी कोई भी वैकेंसी के लिए अधियाचन यानी कोई नोटिफिकेशन जारी करना होता था, तो विभागों की तरफ से नियुक्तियां जो भी करनी है उसके संबंध में, जो भी खाली पद पड़े हुए हैं उसके संबंध में एक अधियाचन भेजा जाता था। जैसे मान लिया कोई एक विभाग है, मान लिया परिवहन विभाग है। अब परिवहन विभाग में किसी श्रेणी में 10 वैकेंसियां खाली हैं, तो परिवहन विभाग क्या करता था, जो भी संबंधित आयोग है जो परिवहन विभाग के एग्जाम वगैरह को कराता है और जो नियुक्तियां करता है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको एसडीएम बनना है तो प्रशासन की तरफ से कुछ रिक्तियां आएंगी, और रिक्तियों के आधार पर उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन क्या करेगा, उनकी वैकेंसी निकालेगा और स्पष्ट कर देगा। तो उसी के संबंध में काफी विवाद चल रहा था, और विवाद ये है कि जो भी वैकेंसियां निकाली जाती हैं उनका एक पर्पज होता है, उनके लिए एक क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाती है कि जो भी वैकेंसी है, मान लिया एसडीएम है, पीसीएस की वैकेंसी है, प्रीलिम्स एग्जाम कराना, तो प्रीलिम्स के लिए सीधा सीधा क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या समकक्ष स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अगर आपका उपाधि है तो आप पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वगैरह आप दे सकते हैं। तो कई वैकेंसियों में ऐसा होता था कि विभाग स्पष्ट नहीं करता था कि किस प्रकार की उनको क्वालिफाइड लोगों की, कैसे क्वालिफाइड लोगों की उनको जरूरत है। तो इस संबंध में काफी विवाद हुआ और मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो भी विभाग है वो विभाग क्या करे कि जब भी कोई वैकेंसी या किसी पद के लिए आपको कोई भी अधिसूचना जारी करनी हो, तो अधिसूचना जारी करने से पहले आपको एकदम स्पष्ट शब्दों में विज्ञापन को देने से पहले आपको एकदम क्लैरिफाई करना है कि मुझे इस क्वालिफिकेशन के बच्चों को क्या करना है, नियुक्त करना है। तो उसी के संबंध में अधियाचन मांगा जाता था, ठीक है। तो देखो क्या दिया गया है, कर्मी विषय क्या है, भारत में विद द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यानी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं या विश्वविद्यालय हैं की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में अधियाचन दिया गया है। किसको, कार्मिक विभाग को। महोदय, कार्मिक विभाग अनुभाग 2 कार्यालय संख्या 849 का 2021 दिनांक 7 अक्टूबर 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका यानी एक रिट डाली गई थी, कहाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। रिट नंबर ये है, और श्री विकास 80 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशान, ठीक है, आदेश होना चाहिए 17 सितंबर 2000 अनुपालन के संबंध में भर्ती के नियमों में विहित आर्ता के साथ साथ समकक्ष आर्ता के संदर्भ में निम्नलिखित आदेश निर्गत किए जाते हैं। जहां अब देखो, ये तो हो गया जो आदेश दिया गया, जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया है यानी शासनादेश जो आया है। अब देखो मैटर क्या था, जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित आर्ता यानी जो भर्ती के नियम, जो भी अधिसूचना जारी की जाएगी उसमें जो विहित आर्ता के साथ साथ समकक्ष आर्ता, ठीक है, का उल्लेख हो, वहां चयन प्रक्रिया प्रारंभ पूर्व ही समकक्ष आर्ता स्पष्ट रूप से क्या किया जाए, निर्धारित करना है। यानी जब भी आपको कोई विज्ञापन डालना है, ठीक है, तो विज्ञापन डालने से पहले आपको क्या करना है, जो भी समकक्ष आर्ता है उसको स्पष्ट रूप से आपको निर्धारित करना पड़ेगा, ठीक है। करने के उपरांत ही चयन हेतु अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाएगा, यानी जो भी एग्जाम लेने वाली एजेंसियां हैं उनको प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। चयनकर्ता अधिकरणों जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज अधीनस्थ यानी यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ विभिन्न बोर्ड आदि के पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष आर्ता का निर्धारण करते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें, ठीक है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी आपकी जो भर्ती अधिकरण है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो गया जिसको यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जाना जाता है, और विभिन्न बोर्ड जैसे पुलिस बोर्ड हो गया, अन्य कोई बोर्ड हो गया जो विज्ञापन देता है और एग्जाम कराता है, तो उसके लिए क्या निर्धारण करना है कि जो भी आयोग यानी जो भी विभाग अपनी वैकेंसियों की सूचना इन विभागों को देगा, उसके पहले उसे डिसाइड करना होगा कि मुझे इस यानी समकक्ष आर्ता जो भी दी जाएगी, ठीक है, तो इस जैसे ग्रेजुएशन कोई मांगता है तो कोई मांगता है किसी स्पेशल कोई डिग्री होनी चाहिए, जैसे कोई इंजीनियरिंग के लिए है ना, तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा, तब संबंधित अधियाचन यानी विज्ञापन जारी किया जाएगा।
इससे क्या होता है ना कि मान लिया समकक्षार्हता मांग ली गई, मान लिया ग्रेजुएशन या समकक्षार्हता, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो समकक्ष यानी ग्रेजुएशन ना करके उसी के बराबर पैरेलल कोई डिग्री कर लेते हैं, और जब विभाग में भर्ती देते हैं, एग्जाम पास करते हैं, जब उनका अंतिम सिलेक्शन होने का नंबर आता है, तब उन्हें पता चलता है कि नहीं, उक्त जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो उसी के संबंध में कई लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, तो उन्होंने क्या किया कि अब जो भी वैकेंसियां निकाली जाएंगी उसमें स्पष्ट शब्दों में दिया जाएगा कि नहीं, हाँ, संबंधित व्यक्ति को ही हायर हम करेंगे, इस डिग्री होल्डर को ही हम हायर करेंगे जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। आगे बात समझ में, तो अब वो दिक्कत समाप्त हो गई। बहुत सारे ऐसे पद थे, कम से कम 8 से 10 हजार ऐसे पद थे जो अर्हता निर्धारण नहीं हो पा रही थी, उसके कारण वो क्या कहते हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में चाहे यूपी पीएससी हो ना, यूपी ट्रिपल एससी हो या पुलिस बोर्ड हो, इस तरह के जो भी बोर्ड हैं जो अध्याचन या विज्ञापन जारी करके एग्जाम कराते हैं, जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, वो उन 8-10 हजार पद जो खाली पड़े हैं उनको भरने का प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय में आपके पास वैकेंसी यानी जो भी विज्ञप्ति है वो जल्दी जारी होंगी, एग्जाम भी जल्दी करा जाएंगे, और एकदम स्पेशल अनुदेश पहले से ही दिए जाएंगे जिसमें कोई विवाद, अन्यथा कोई अन्य नियमावली यानी बाद में डिसाइड कर ले कि नहीं, विज्ञापन जारी हो गया, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में जो विभाग था वो ये बता रहा है कि नहीं, मुझे ये लड़के नहीं चाहिए थे, ऐसे चलने चाहिए थे, ये डिग्री नहीं चाहिए थी, ये डिग्री चाहिए थी, है ना। तो ये सारी चीजें, उसके बाद कार्यवाही किस पर करना है, केंद्र किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होंगी। अगर आपको ग्रेजुएशन का कोई कोर्स किया है, वो चाहे जहां से करें, चाहे केंद्र का कोई विद्यालय हो या राज्य सरकार के द्वारा स्थापित कोई विद्यालय हो या इग्नू हो या ऐसे कोई ओपन यूनिवर्सिटी से जो लोग लर्निंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो विद्यालय हो, सबको मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकाय संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जाएंगे। उसी प्रकार तीसरा कॉलम क्या कहता है, किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, विनियामक निकाय जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब है अगर आपको कोई डाउट है तो आप जिस विभाग के विषय में पर जानना चाहते हैं, जो एजेंसी आपको एग्जाम करा रही है या जिसका विज्ञापन है, उससे संबंध में सारी सूचना प्राप्त करते हैं। चाहे RTE यानी राइट टू इंफॉर्मेशन दायर कर सकते हैं, या जो 24/7 उनके जो कॉल सेंटर होते हैं उनके माध्यम से या किसी मेल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपर्युक्त समतुल्यता केवल उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा नियमावलियों में विहित स्नातक और समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होंगे। ठीक है, चौथी बात की गई, अतः मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के स्नातक उपाधि के समकक्ष निर्धारित किए जाने हैं तो उपयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यानी जो शासनादेश है वो क्लियरली मेंशन है कि जो भी ग्रेजुएट लोग हैं, ठीक है, चाहे वो जिस सन में हुए हों, वो अगर शासनादेश में या किसी विज्ञप्ति में ग्रेजुएशन या समकक्ष स्तर की अर्हता आती है तो वो वहां पर फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होंगे। आपको बिना कुछ सोचे समझे फॉर्म डाल लेना है। ठीक है, अगर कोई विवाद है या कोई शंका समाधान है तो संबंधित आयोग की वेबसाइट पे जाकर के या RTE के माध्यम से या RTI के माध्यम से, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से, सॉरी यहाँ RTE मैंने बोला था, RTE राइट टू एजुकेशन होता है, RTI के माध्यम से आप RTI दायर करके जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी वाली होनी चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय कई सारी विसंगतियां होती हैं, कई सारे लोग उनके पास योग्यता ना होने के बावजूद वो फॉर्म भरते हैं, बाद में दिक्कतें खड़ी होती हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। ये हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सिस IAS 009 पर अवेलेबल है, या 9452 9455 825402। ठीक है, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाकर के आप जो भी जानकारी चाहते हैं वो मैं दे सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।